नमस्कार, स्वागत आपका बिहार समाचार में। बिहार की जनता के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को कई बड़े सौगात दे दिए। एक तरफ जहां 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर बड़ी खबर है, साथ ही शराबबंदी में बड़ा बवाल हो गया है। शराबबंदी खत्म करने की मांगे हो रही है। तो इधर तेजस्वी यादव पिता बन गए हैं। तेजस्वी यादव के यहाँ एक नन्ही सी परी ने जन्म लिया। साथ ही बिहार में नौकरी और रोजगार को लेकर बड़े ऐलान किए गए। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में 2016 से ही शराबबंदी लागू किए हैं, लेकिन शराबबंदी का अब अजीबोगरीब रिएक्शन बिहार में दिख रहा है। देखिए, एम्बुलेंस में ताबूत के ऊपर लिपटा था कफन और खोला गया तो मिली शराब की बोतलें। एक तरफ जहां बिहार में आज शराबबंदी कानून से कोई सुरक्षित नहीं है, तो वहीं एम्बुलेंस में भी लाश की जगह शराब ढोई जा रही है। एक तरफ जहां पटना हाईकोर्ट का कहना है कि शराबबंदी कानून से बिहार के लोगों की जान खतरे में है, साथ ही पटना हाईकोर्ट ने यहां तक कहा है कि शराबबंदी के कारण अन्य अपराधों की संख्या बढ़ी है और पुलिस को जो अन्य अपराधों को रोकने में समय देना चाहिए, वो शराब ढूंढने और शराब रोकने में समय लग जा रहा है। तो इधर आरा जिले से खबर है कि कुछ शराब बेचने वालों का पता चला था, शराब माफियाओं का पता चला था, तो शराब पकड़ने गई पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया गया। 5 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए। देखिए किस तरह से गाड़ी को भी चूर चूर कर दिया गया है। शराब बेचने वालों ने ही पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने का काम किया है। किसी तरह पुलिस वाले जान बचाकर भाग पाए। और जैसे कि इस खबर पर भी हमने चर्चा की थी कि गुजरात के सूरत से एक बिहारी होली पर बिहार आया था, जिसे शराब पीने को नहीं मिला। वो प्रतिदिन शराब पीता है, बिना शराब के रह ही नहीं सकता। और बिहार में जब उसे शराब नहीं मिली तो उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके आवास को बम से उड़ा देने की धमकी दे डाली। तो नीतीश कुमार जी, बिहार की जनता की सुरक्षा का क्या होगा? यहाँ आपके पुलिस वाले पीटे जाते हैं, आपको बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है। आखिर कब बिहार में शराबबंदी ठीक से लागू होगा? जब हाईकोर्ट ये कह रहा है कि शराबबंदी कानून से बिहार के लोगों की जान खतरे में है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है, बताइए। बेचारे शिक्षक अभ्यर्थी। सरकार लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों को धोखा पर धोखा देने का काम कर रही है। ये वही सरकार है जहां तेजस्वी यादव ये घोषणा किए थे कि हम यदि सरकार में आएंगे तो पहली कलम से पहली कैबिनेट में शिक्षक अभ्यर्थियों को नौकरी देने का काम करेंगे। 10 लाख सरकारी नौकरी पर दस्तखत कर देंगे। उसके बाद बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने कुछ दिन पहले ही ऐलान किए थे कि अगली बार बिहार में जब भी कैबिनेट की बैठक होगी, विधिवत नियमावली को मंजूरी मिल जाएगी। ऐलान किया गया था कि विभाग चाहता है कि इसी माह हर हाल में शिक्षक नियोजन नियमावली को कैबिनेट में पास करवा लिया जाए, लेकिन इस धोखेबाज सरकार की कोई गारंटी नहीं है। देखिए, उसके बाद 2 बार कैबिनेट की बैठक हुई, लेकिन शिक्षक नियमावली पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया। देखिए, नीतीश कैबिनेट की बैठक में 7 एजेंडों पर मुहर लगी है, लेकिन शिक्षकों के साथ फिर से अन्याय किया गया। आज तक तेजस्वी यादव की सरकार ने एक भी सरकारी नौकरी नहीं दी है। जो बीजेपी के समय बहालियां हो रही थी, बस वही पूरा हुए हैं, नई बहाली एक भी नहीं हुई। तो वहीं सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी कर सकती है, लेकिन युवाओं को रोजगार ये नहीं देंगे। और यदि इस सरकार के लिए ये कहा जाए कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो कोई गलत बात नहीं होगी। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि अगर मैं 4 से 5 साल तक जिंदा रहा तो दूसरे धर्मों के लोग भी हरी हरी बोलेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि मैं यदि 4 से 5 साल तक जिंदा रह गया तो पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। 4 से 5 सालों में दूसरे धर्म के लोग भी हरि नाम का जाप करेंगे। बागेश्वर धाम के महाराज ने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत में ये जो पूजा के नाम पर, दरबारों के नाम पर, धर्मों के नाम पर और भगवानों के नाम पर धंधा चलता है, उसे नहीं चलने देंगे। अब मस्तक पर तिलक होगा और भारत हिंदू राष्ट्र होगा।
इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, तेजस्वी यादव पिता बन गए हैं। तेजस्वी यादव के यहाँ एक नन्ही सी परी ने जन्म लिया है। तेजस्वी यादव को बेटी हुआ है और वैसे भी तेजस्वी यादव चाहते ही थे कि उन्हें बेटी ही हो। तेजस्वी यादव की मन्नत पूरी हो गई है। तेजस्वी यादव के घर एक नन्ही सी परी ने जन्म लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। तो वहीं पोती को पाकर लालू प्रसाद यादव भी काफी खुश हैं। देखिए तस्वीरों में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के साथ पूरे परिवार की तस्वीरें। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नवरात्रि के पवित्र अवसर पर माता रानी के असीम आशीर्वाद तथा रहमतों, नेकियों और बरकतों के मुकद्दस माह ए रहमान एवं चेती छठ महापर्व के पावन दिन लक्ष्मी रत्न पुत्री के जन्म पर प्रेषित आपकी शुभकामनाओं के लिए हार्दिक धन्यवाद। चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सभी तेजस्वी यादव को बधाई दे रहे हैं। बिहार राजद ने कहा कि फीकी पड़ गई पूरी दुनिया की सारी खुशी, नन्ही बेटी की किलकारियां ही है इतनी प्यारी। नन्ही बच्ची के जन्म पर ढेरों बधाई। साथ ही पूरे बिहार से तेजस्वी यादव और लालू यादव को बधाइयां दी जा रही है। तो वहीं बिहार की जनता मांग कर रही है कि अब तो पार्टी पूरे बिहार वालों को देना होगा। मनीष कश्यप के रिहाई को लेकर बड़ी खबर है कि मनीष कश्यप की रिमांड अवधि फिलहाल समाप्त हो गई है। ईओयू की टीम ने मनीष कश्यप को अब जेल भेज दिया है। साथ ही बड़ी खबर है कि ईओयू को कई अंतर्राज्यीय कनेक्शन मिले हैं। मनीष कश्यप के साथ कई अन्य लोग भी फंस सकते हैं। साथ ही तमिलनाडु पुलिस को अभी इंतजार करना होगा रिमांड पर लेने के लिए मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप को फिलहाल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में रखा गया है। साथ ही मनीष कश्यप के कर्मियों से पूछताछ की गई और कई कोचिंग संचालक के भी नाम शामिल हैं। खान सर भी इसमें फंस सकते हैं। खान सर से भी पूछताछ की जा सकती है। और सुनिए, मनीष कश्यप अभी जेल से बाहर आ भी नहीं पाएंगे। मनीष कश्यप पर तमिलनाडु और बिहार में इतने केस दर्ज हैं कि यदि बेतिया की बात करें तो बेतिया में ही 7 मामले दर्ज हैं। पूरे बिहार में इनके खिलाफ 14 गंभीर मामले दर्ज हैं। तो वहीं तमिलनाडु में मनीष कश्यप के खिलाफ 13 मामले दर्ज कर दिए गए और ऐसे में इन मामलों में 2-3 को छोड़कर सभी नॉन बेलेबल मामले हैं। यदि मनीष कश्यप पर सभी धाराओं के तहत अपराध सिद्ध हो जाता है तो पूरी जिंदगी इन्हें जेल में गुजारना पड़ेगा। और हाल में मनीष कश्यप के खिलाफ जो धाराएं लगी है, यदि उसमें भी वे दोषी साबित होते हैं तो अधिकतम 5 से 7 सालों तक की सजा हो सकती है। और मान लीजिए कि मनीष कश्यप को जमानत मिल भी गई तो कम से कम उन्हें बाहर आने में 1 से 1.5 महीने का समय लग ही जाएगा। चारा चोर लालू यादव अभी जमानत पर है, लेकिन सीबीआई वालों ने लालू यादव को फिर से जेल में डालने की तैयारी शुरू कर दी है। लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। सीबीआई ने जमानत याचिका रद्द करने की मांग उठाई। देखिए, चारा घोटाले मामले में दोषी लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से सीबीआई ने इसकी जमानत याचिका रद्द करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में उठाई है। सीबीआई का कहना है कि लालू यादव दोषी हैं और अभी जमानत पर घूम रहे हैं। ऐसा नहीं चलना चाहिए। लालू यादव को फिर से जेल में डाला जाए और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी नोटिस जारी कर दिया गया है। कोर्ट ने मूल याचिका के साथ सीबीआई की इस याचिका को भी शामिल किया है। सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर चुनौती दी है जिसमें से लालू प्रसाद यादव को जमानत पर रिहाई मिली। और यदि सीबीआई की मांग मान ली गई, सीबीआई की जीत हुई, तो लालू यादव फिर से जेल जा सकते हैं। बिहार बोर्ड के मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए, पहले तो कहा जा रहा था कि मैट्रिक का रिजल्ट 31 मार्च से पहले जारी कर दिया जाएगा, लेकिन आज बड़ी खबर है कि आज शाम तक रिजल्ट आ सकता है। मंगलवार को आ सकता है मैट्रिक का रिजल्ट। देखिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक के रिजल्ट की तिथि जारी कर दिए हैं। बोर्ड ने घोषणा कर दी है कि मार्च के इसी सप्ताह में मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट के लिए मैट्रिक टॉपर का भी वेरिफिकेशन हो चुका है और इस महीने 29 से 31 मार्च तक मैट्रिक का रिजल्ट जारी किए जाने की घोषणा की गई थी। लेकिन सुर्खियों से खबर आ रही है कि आज भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है। बिहार बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने की सारी तैयारी पूरी कर ली है और मान लीजिए कि किसी तरह से आज रिजल्ट जारी नहीं होता है तो 29 से 31 मार्च के बीच हर हाल में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।
परीक्षार्थी अपना रिजल्ट बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। बेचारे राहुल गांधी, जिनका राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया कि हर एक मोदी चोर क्यों होता है। तो राहुल गांधी को इसके लिए 2 सालों की सजा सुनाई गई। साथ ही राहुल गांधी की सदस्यता भी समाप्त कर दी गई है। अब 8 सालों तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे यदि उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिली तो। और अब बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक सरकारी बंगले को खाली करने का नोटिस भेज दिया गया। एक तो राहुल गांधी को सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है, तो वहीं राहुल गांधी का आवास छीनकर इनको रोड पर लाने का भी काम किया गया। राहुल गांधी ने इस बार भारत जोड़ो यात्रा की थी, तो राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की भी बातें हो रही थी, लेकिन राहुल गांधी अब चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। यदि राहुल गांधी को सजा हो जाती है तो इस बार क्या अगले 8 सालों तक राहुल गांधी कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते। बेचारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा में सत्ताधारी विधायकों ने ही नीतीश कुमार को बेनकाब कर दिया। बेलगाम पुलिस विधायकों की एक भी नहीं सुनते हैं। किसी भी थाने में बिना घूस लिए, बिना चढ़ावा का कोई काम नहीं होता है। खुद सरकार के ही लोग कह रहे हैं कि बिना चढ़ावा के, बिना घूस दिए FIR तक नहीं दर्ज किया जाता थानों में। खुद सरकार के विधायकों का कहना है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ गृह मंत्री का काम कर रहे नीतीश कुमार के राज में पुलिस बेलगाम हो गई है। विधानसभा में राजद हो चाहे कांग्रेस या वाम दल के विधायक, सभी पुलिस पूरी तरह से बेलगाम हो गए हैं। यही बात करते रहे और हद तो तब हो गई कि सरकार अपने विधायकों तक का नोटिस लेने को तैयार नहीं हुई। सरकार बेलगाम थानेदारों का बचाव करती रही। विधानसभा अध्यक्ष ने जैसे तैसे सरकार की इज्जत बचाई। विधानसभा में सरकार के ही विधायकों का कहना है कि आवेदन देने के बाद चढ़ावा का इंतजार होता है या फिर पॉलिटिकल दबाव का। जब तक प्रेशर नहीं बनता तब तक केस भी दर्ज नहीं किया जाता, FIR भी नहीं किया जाता। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। बिहार में स्टार्टअप के लिए कर्ज देने से कोई भी बैंक मना नहीं कर सकेगा। लोन रिजेक्ट करने पर उनको कारण भी बताना होगा। अब बिहार वालों को आसानी से लोन मिल पाएगा। सरकार ने बिहार की जनता के लिए बड़ी तैयारी कर ली है। उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने विधानसभा में कहा है कि बिहार में स्टार्टअप नीति के तहत जिन बैंकों द्वारा लोन को रिजेक्ट किया जाता है तो उसको इसका कारण भी अब बताना होगा। बिहार के उद्योग मंत्री ने बताया है कि बैंकों को उद्योगों की स्थापना के लिए अपने डिपॉजिट राशियों का 40% लोन देना है। अब यदि कोई भी बैंक लोन देने से मना करेगा या बिना कारण बताए, बिना किसी ठोस कारण के लोन को रिजेक्ट करेगा तो बैंक पर ही सरकार कार्रवाई करेगी। बिहार के मनरेगा मजदूरों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। मजदूरी दर में इजाफा कर दिया गया। देखिए, बिहार के मनरेगा मजदूरों को अब प्रतिदिन ज्यादा देहड़ी मिलेगी। बिहार के लगभग 8% मनरेगा मजदूरों के देहड़ी में वृद्धि कर दी गई है। अब तक मनरेगा मजदूरों को बिहार में दैनिक मजदूरी 210 रुपये मिलती थी और अब इसे बढ़ाकर 228 रुपये कर दी गई। साथ ही सरकार ने ऐलान किया है कि हम 100 दिन के रोजगार की गारंटी भी लेते हैं। बिहार में बीजेपी की इतनी खराब स्थिति थी कि एक भी सीएम कैंडिडेट नहीं था इनका। देखिए, बिहार में बीजेपी ने नीतीश कुमार के भरोसे सरकार चलाया इतने दिन, लेकिन नीतीश कुमार ने जब से पलटी मारा है तब से बीजेपी में खलबली सी मच गई है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई भी निश्चित सीएम कैंडिडेट था ही नहीं। और अब आखिरकार सम्राट चौधरी को बीजेपी वाले सीएम कैंडिडेट मान रहे हैं। सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने और बीजेपी ने पोस्टर जारी करते हुए कहा कि बिहार का योगी आ गया सम्राट भैया, एक अन्य मार्ग खाली करो, खाली करो। बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के स्वागत में पटना में चारों तरफ पोस्टर लगा दिए गए। तो इधर सम्राट चौधरी ने कहा है कि मैं तो नीतीश का नाम भी नहीं लेना चाहता। पदभार ग्रहण करने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा है कि अब नीतीश कुमार को एक अन्य मार्ग को छोड़कर कल्याण बिघा चले जाना चाहिए। भाजपा नीतीश कुमार के लिए वहां आश्रम बना देगी, कुटिया बना देगी।